एवरीवन, आइए आप सबका जीवन ज्योति बायोलॉजी चैनल में स्वागत है। सबसे पहले और आइए क्लास 9th का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है टिश्यू। इस टिश्यू चैप्टर में पढ़ने में लगता है थोड़ा बहुत टफ है, बट इट्स नॉट बेसिकली टफ चैप्टर। एक छोटा सा रिवीजन मांगता है। आइए क्विक रिवीजन यहाँ करते हैं। कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखे हुए हैं और ये या तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं या कभी कभी होता है क्वेश्चन आपके पास सेंटेंसेस फ्रेम किए होते हैं क्वेश्चन पेपर में और वो आपसे कहते हैं कि गिव टेक्निकल टर्म या इस सेंटेंस का क्या एक वन वर्ड होगा वो लिखिए। तो आपके इस वाले पार्ट में जो बोर्ड पे लिखा है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है तो मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताने जा रही हूँ और वन वर्ड में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो टॉपिक है आपका क्लास 9 का, उसका क्वेश्चन बैंक जिसका आप करने जा रहे हैं दैट इज टिश्यू। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट वन इज द प्लांट टिश्यू। तो बेसिकली द प्लांट टिश्यू इज रिटन हियर। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू इज फाउंड इन। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे टर्म से ही लिख रहा है एपिकल। एपिकल माने एपिक्स, जो एपिक्स पे पाया जाए। तो एक छोटा सा यहाँ डायग्राम बना लेते हैं कि एक इमेजिनरी शूट सिस्टम है। तो यहाँ इसके टॉप पर और रूट के टॉप पर। सो द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फाउंड इन रूट और शूट टिप, यानी रूट और शूट के टिप पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मतलब साइडवर्ड पाया जाने वाला। लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल पूछ रहा है आपसे और ये भी प्लांट टिश्यू है। तो इसका आंसर होगा CAMBIUM, कैम्बियम। ये हमने लिखा इसका आंसर दैट इज कैम्बियम। ये हो गया कैम्बियम। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दिस इज कैम्बियम। आइए नेक्स्ट, थर्ड क्या कह रहे हैं? इफ अ प्लांट टिश्यू कंटेन्स थिन वॉल्ड। देखिए एक कैरेक्टर लगाया उन्होंने, है ना। क्या कह रहे हैं? पतले सेल्स का बना हुआ, जिसका सेल वॉल थिन है। थिन वॉल्ड सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेस, देन दिस टिश्यू इज कॉल्ड। प्लांट के अंदर पाया जाने वाला ऐसा टिश्यू जिसके सेल्स थिन वॉल्ड हैं और उन सेल्स के बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। यानी जो टिश्यू बनेगा वो ऐसे होगा, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और बीच में जो ये खाली जगह बची, इसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया है इंटरसेलुलर स्पेस। शॉर्ट में लिखा मैंने, इसका पूरा नाम हुआ इंटरसेलुलर स्पेस, यानी बीच में जगह खाली है। सेल थिन वॉल्ड है, लिविंग है, यानी न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा इस सेल्स के अंदर, है ना। तो आइए आंसर लेते हैं। इसका आंसर है पैरेन्काइमा, PARENCHYMA। क्या आंसर हो गया इसका? पैरेन्काइमा। क्या है? थिन वॉल्ड सेल्स हैं और जहां बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होकर टिश्यू बना रहे हैं वहां सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि प्लांट टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन लीफ स्टॉक। पहले तो ये जान लें कि लीफ स्टॉक होती क्या है। देखिए छोटा सा पत्ती बनाते हैं और जिसको पिटियोल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लीफ स्टॉक। ये है लीफ स्टॉक, ठीक है। पत्ती जिस छोटे से स्टॉक के द्वारा स्टेम से लगी होती है उसको लीफ स्टॉक कहते हैं, STALK स्टॉक। इसका सही वर्ड है पिटियोल। यानी अगर हम लीफ स्टॉक की जगह यहाँ पर एक और वर्ड लिखना चाहें, इसका सिनोनिम्स हुआ, तो वर्ड क्या आएगा? PETIOLE। रिपीट कर रही हूं मैं, इट इज PETITIOLE, पिटियोल हो गया, ठीक है। IOLE हमारा पिटियोल हो गया, दिस इज पिटियोल। सो द प्लांट टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द लीफ स्टॉक या पिटियोल, है ना। और पिटियोल, और लगा रखा, और, ठीक है। ये तो हुआ एक सेंटेंस। इसका दूसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है? कह रहे हैं नेम द टिश्यू
विच डज नॉट कंटेन इंटरसेलुलर स्पेस, यानी एक ऐसे प्लांट टिश्यू का नाम बताइए जहां पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, या ऐसा टिश्यू जो लीफ के स्टॉक में प्रेजेंट है, या ऐसा टिश्यू जो लीफ के पिटियोल में प्रेजेंट है। तीनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है। आंसर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ये स्पेस पे यहाँ, और आंसर हो गया इसका कॉलेनकाइमा, COLLENCHYMA। बोलती हूँ आपके सामने फिर से, इस वर्ड का नाम है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा तो पीटियोल में, जो लीफ का पीटियोल है वहां, लीफ स्टॉक में, या जहां इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, उस प्लांट टिश्यू का नाम कॉलेनकाइमा हुआ। ठीक है, अब हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। क्या कह रहा है फिफ्थ पॉइंट? वो फिफ्थ पॉइंट कह रहा है आपसे, आइए देखते हैं। कह रहा है कि लिनन एंड हेम्प फाइबर्स आर मेड फ्रॉम, फाइबर्स हैं। फाइबर वर्ड हम कहीं भी इस्तेमाल करेंगे अगर, तो उस फाइबर वर्ड का मीनिंग होता है कि वो स्क्लेरेनकाइमा का ही बना होगा। हेम्प फाइबर है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं भी होगा, चाहे वो जाइलम का फाइबर हो या वो फ्लोएम का फाइबर हो, फाइबर तो फाइबर है, और फाइबर होगा तो स्क्लेरेनकाइमा का बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे SCLEREN, स्क्लेरेन, और इसी के कंटिन्यूएशन में CHYMA। ये मिला आपको आंसर, आपने लिखा स्क्लेरेनकाइमा। फाइबर्स जहां भी होगा डेड होगा, स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है, ये लिविंग टिश्यू नहीं है। नेक्स्ट आइए, सिक्स क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं gritty masses in skin and pulp of pear and are made up of, pears are made up of, gritty masses का मतलब होता है खसखसाहट। एप्पल खाते समय आपके दांतों में जो थोड़ी सी खसखसाहट महसूस होती है, तो उसमें जो स्पेशल तरीके के सेल्स हैं जिससे वो खसखसाहट महसूस हो रही है, उन सेल्स का नाम बताइए। कह रहे हैं ग्रिटी मासेस इन द स्किन एंड पल्प ऑफ पियर्स आर मेड अप ऑफ, ये किसके बने हुए हैं? वैसे तो इनके लिए बुक में कॉमन टर्म्स जो लिखा है उसके लिए इन्होंने वर्ड किया है STONE, स्टोन सेल्स। ये हमने लिख लिया, इन स्टोन सेल्स ये हो गए, या इसके लिए हम स्क्लेरेट्स वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये हमने लिख लिया स्क्लेरेट्स, SCLERIDS। कहाँ पे हैं? इस पे क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या कह रहे हैं? ग्रिटी मासेस इन द पल्प एंड स्किन ऑफ पेयर, है ना, इट इज मेड अप ऑफ, आपने वर्ड यूज किया स्टोन सेल्स, और उसके लिए टेक्निकल टर्म हम स्क्लेरेट्स का इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सेवेंथ पे कह रहे हैं एनुअल रिंग्स ऑफ ट्री आर मेड अप ऑफ, ट्री का एक बड़ा सा ट्रंक हो, उसको बीच से ऐसे काट दिया गया, ठीक है, ऐसे लट्ठा जिसको आप कहते हैं, लॉग्स जिसको कहते हैं, एक ऐसे ट्री ट्रंक यूं दिखाई दे रहा है, ये ट्री का ट्रंक ऐसे दिख रहा है आपको, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो एनुअल रिंग्स दिखाई पड़ रही है, 1 2 3 4। तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, वो बोल रहे हैं कि एनुअल रिंग्स ऑफ ट्री आर मेड अप ऑफ, ये किसके बने होते हैं? इसका आंसर लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना है आंसर, एनुअल रिंग्स आर मेड अप ऑफ, यहाँ हम लिखेंगे जाइलम टिश्यू, ये जाइलम के बने होते हैं। तो आपको आंसर मिला, आपके इस 7th क्वेश्चन का आंसर जो है इट इज जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कंपेनियन सेल्स और सिस्टर सेल्स, कहने का मतलब कि कंपेनियन सेल और सिस्टर सेल दोनों का एक ही मीनिंग है, एक ही चीज है, सिनोनिम्स हैं ये, राइट। तो कंपेनियन सेल और सिस्टर सेल इज प्रेजेंट इन, कहाँ पाए जाते हैं? ये कौन से प्लांट टिश्यू में पाए जाते हैं? आपका आंसर है PHLOEM, फ्लोएम, यानी ये हमारा आखिरी क्वेश्चन का आंसर, दैट इज कॉल्ड फ्लोएम।